की पैरा आर्चर हैं। पेरिस पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके पैरा तीरंदाज राकेश कुमार का मानना है कि भारत इस बार पैरालंपिक खेलों में पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पैरालंपिक को लेकर उनकी तैयारी सही दिशा में है और इस कड़ी में सरकार की ओर से मिल रही मदद बेहद कारगर साबित हो रही है। इस वक्त हमारे साथ पैरा तीरंदाज राकेश कुमार हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पेरिस पैरालंपिक को लेकर के उनकी क्या कुछ तैयारी है। राकेश, आपने कोटा भी जीता और उसके बाद आपका सिलेक्शन भी हो चुका है पेरिस पैरालंपिक के लिए, और तो किस तरह की तैयारी के दौर से गुजर रहे हैं? क्या कुछ खास तैयारी जो है वो इस बार आप रख करके चल रहे हैं? जय माता दी सर, यहाँ तक सवाल है तैयारी का, मैं समझता हूँ कि क्योंकि हम इतने कंपटीशन खेल चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस हमें हो चुका है, लेकिन हर बार जब हम कंपटीशन में जाते हैं जो कंपटीशन का डर होता है वो हमेशा होता है। तो उसके लिए मतलब ये है कि थोड़ा सा मेडिटेशन, वैली ब्रीदिंग, जिससे कि हार्ट बीट कंट्रोल रहे, और अपना जो प्रैक्टिस है वो हर एक शॉट को ध्यान में रखते हुए कि हर एक शॉट हमें ऐसे चलाना है कि जैसे हम प्रैक्टिस में नहीं पेरिस पैरालंपिक में चला रहे हैं, बस उस तरह की प्रैक्टिस चल रही है सर। तो जैसे कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं एक बूस्टअप करते हैं, मोरल को भी बूस्टअप करते हैं, कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाते हैं। तो कोई इस बीच में किसी एक कंपटीशन में भी कहीं आप हिस्सा लेंगे? जी सर, फरवरी 2024 में हमारा एक फैज़ा कप हुआ था दुबई में, जिसमें मैं इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था और मिक्स टीम में मैं और शीतल ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और अभी आने वाली 22 तारीख को हम लोग चेक रिपब्लिक यूरोप जा रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट होगी और मुझे उम्मीद है कि उसमें भी हमारा परफॉर्मेंस जो है पूरी टीम का अच्छा होगा। अभी तक हमने 6 कोटा भी जो है वो पेरिस पैरालंपिक के लिए हासिल कर लिया है, लेकिन अगर बात की जाए पूरे परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है? क्योंकि आप अलग अलग इवेंट्स में खेलते हैं, एक अलग बात होती है, लेकिन जब पैरालंपिक में उतरते हैं तो किन बातों का अंतर जो होता है वो सबसे ज़्यादा हावी रहता है? देखिए सर, मैं समझता हूँ कि कंपटीशन कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो नॉर्मल वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट हो। आपको हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी होती है। और दूसरी, मैं जो सबसे बड़ी चीज़ मानता हूँ कि आपके कोच ने शुरू से लेके जो अब तक जो आपको सिखाया है वो ही प्रोसेस आपको उस कंपटीशन में इस्तेमाल करना है, उसको यूटिलाइज़ करना है। क्योंकि अगर हम ग्राउंड में 300 तीर चलाते हैं डेली तो उस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को मेमोराइज़ करते हैं हर एक एरो में। तो वही मुझे लगता है कि अगर हम लोग कंपटीशन में भी करेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सरकार के द्वारा जिस तरह की जो मदद हो रही है उसको किस तरह से देखते हैं? खासतौर से जिस तरह से हमने देखा कि सोनीपत में तीरंदाजी का जो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है वो सामने आया है, जहाँ पे आप वीडियोग्राफी के जरिए भी समझ सकते हैं कि आपके से कहाँ गलती हो रही है वीडियोज़ के जरिए। तो इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं और इनका जो है वो कितना एक पैरा एथलीट की ज़िंदगी में महत्व होता है? एक एथलीट जब सीखता है, जब वो एक इंटरनेशनल लेवल पे आ जाता है, इंटरनेशनल मेडल भी ले लेता है, लेकिन वो लेवल यहाँ होता है। तो उस लेवल को ऊपर आगे उससे ऊपर लेके जाने के लिए, जैसे पैरालंपिक है, एशियन गेम्स है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जैसे कंपटीशनों में मेडल लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स साइंस की ज़रूरत पड़ती है। और वो जो सेंटर सोनीपत में अभी बना है उसमें वो सारी सुविधाएं हमें मिल रही हैं, जैसे कोरियोग्राफी है, जैसे वीडियोग्राफी है, या और भी जिस भी तरह की स्पोर्ट्स स्टाफ है, जैसे हमें फिजियो है या मैश्योर है, हमें उसमें साइकोलॉजिस्ट है, डाइटिशियंस है, हर तरह की सुविधा जो है वो हमें सोनीपत में मिल रही है। बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं राकेश कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार का जो रिकॉर्ड होगा वो पहले से बेहतर तरीके से सामने होगा। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। भारतीय तीरंदाज भजन कौर ने तीरंदाजी के लिए एक ओलंपिक कोटा हासिल